कोर्स को करवाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि मंत्र जो हैं उनका अपना एक सिस्टम है, और अगर हम उस सिस्टम को स्किप करते हैं तो अगर हम भले ही 10 साल लगे रहे, 20 साल लगे रहे, हमें मंत्रों की शक्ति का आभास ही नहीं होता है। हमें जो चीज चाहिए उसका आभास नहीं होता है। मैं सिंपल सी एक बात पूछता हूँ, वाय मंत्र? मंत्र क्यों? मंत्र अगर हम सोचें कि हमें क्यों चाहिए और हिंदुस्तान के लोगों को क्यों चाहिए। हिंदुस्तान का जो डीएनए है वो एक शांति का डीएनए, पीस का डीएनए, संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन का एक डीएनए है, और अपने जीवन को ऊर्ध्वरेता बनाने का डीएनए कि हमें जीवन में ऊपर उठना है। किस मामले में ऊपर उठना है? स्पिरिचुअल मामले में ऊपर उठना है। मंत्र हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आते हैं। अब ये शब्द कहना बहुत आसान है कि जी परिवर्तन परिवर्तन, पर कई बार मेरे जैसे स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं परिवर्तन का ही मतलब बता दो पहले तो, कि परिवर्तन किस चिड़िया का नाम है, ये होता क्या है परिवर्तन। आज मैं आपको क्लियर करूंगा परिवर्तन का मीनिंग क्या है हमारी अपनी अपनी लाइफ में। हम किस स्थिति में क्या रिएक्ट करते हैं, किस सिचुएशन में हम क्या रिएक्ट करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं हम सभी का जीवन एक कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की तरह है। हमारे बीच में एक अर्जुन है और एक श्री कृष्ण है। हर आदमी कंफ्यूज है। हम हर पल किसी ना किसी पॉइंट को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं अंदर से काश कोई हमें बताए कि सही मार्ग क्या है। और युवाओं के साथ तो ये काफी ज्यादा है। युवा सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए अपने जीवन में, ये जीवन है क्या और मैं जीऊं कैसे। जब युवा अवस्था गुजर जाती है तो एक एज ऐसी आती है जब उसका एक क्लियर हो जाता है माइंडसेट कि हाँ मुझे तो यही करना है, यानी यही नौकरी करनी है, यही बिजनेस करना है, तो उसका वो कंसेप्ट तो क्लियर हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसका ये फिर कंफ्यूजन आता है कि मुझे आगे जीवन कैसे जीना चाहिए, मैं पास्ट में जो गलतियां कर चुका हूं उसको कैसे सुधारा जाना चाहिए। अब गलती के कोई भी मीनिंग नहीं है। क्या मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गलती का कोई मीनिंग नहीं है। हम सभी लोग एक दूसरे के अनुसार गलत होते हैं। हम अपने परिवार में होते हैं तो हमें कभी बच्चे गलत नजर आते हैं, कभी कभी बच्चों को माँ बाप गलत नजर आते हैं, कभी हमें अपना जीवन साथी गलत नजर आता है, कभी कभी जीवन साथी को हम गलत नजर आते हैं। इसका मतलब गलती के मायने क्या है, जिसे हम कहें कि क्या गलत है। और उससे भी बड़ी बात, हमको हम गलत नहीं नजर आते। देखा कमाल की बात, हमें सभी कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में लोगों को हम गलत नजर आते हैं और हमको हम कभी गलत नजर नहीं आते। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग है गलती की कोई परिभाषा हम नहीं कह सकते, पर हमारे अंदर हमेशा और हमेशा के लिए एक अर्जुन बैठा होता है जो एक गाइडेंस चाहता है। वो उम्र के किसी भी पड़ाव पर चला जाए
उसको हमेशा एक मार्गदर्शक की जरूरत है, एक मेंटर की जरूरत है, एक गाइड की जरूरत है। और उसे लगता है बार बार, काश इस सिचुएशन में कोई ऐसा मार्गदर्शक होता जो मैं एग्जैक्ट मार्ग को बताए, सही रास्ते को समझाए कि मेरे लिए इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। क्या करने का मतलब है, मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर एक भगवान श्री कृष्ण को भेजा है। पर समस्या वही है जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हुआ था कि अर्जुन मानने को ही तैयार नहीं था कि ये भगवान श्री कृष्ण है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, अर्जुन मानने को ही तैयार नहीं था कि ये भगवान श्री कृष्ण है। वो कभी सखा के रूप में देख रहा है, कभी रिश्तेदार के रूप में देख रहा है उसे, पर उसे परमात्मा के रूप में नहीं देख रहा। उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जो भगवान श्री कृष्ण मार्ग दिखा रहे हैं कि वो सही भी है कि नहीं है, क्योंकि उसका चित्त कह रहा है युद्ध का मार्ग ठीक नहीं है। मुझे इस समय पर ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि मुझे जमीन के पीछे, राज्य के पीछे मुझे अपने बंधु बांधवों को मारना चाहिए। ये युद्ध हम सभी के साथ नित्य का युद्ध है। डेली हमारे अंदर एक युद्ध चलता है और भगवान ने हमें दोनों चीजें भेजी हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे अंदर एक अर्जुन है, हमारे अंदर ही एक भगवान श्री कृष्ण बैठे। हु इज भगवान श्री कृष्ण? आवर सोल, हमारी आत्मा। हमारी आत्मा की ड्यूटी क्या है? हमारी आत्मा की ड्यूटी है कि हमें एग्जैक्ट गाइडेंस दे, हमें करना क्या है। पर ड्यू टू द कर्मास, ड्यू टू द बैड कर्मास ऑफ द पास्ट लाइफ, हमारी किसी कारणवश हमारी आत्मा या तो कमजोर पड़ी हुई है हमारे कुंडली चक्र में, या वो जागृत अवस्था में नहीं है। जागृत अवस्था का मतलब ये है वो अपने फुल्ली हमें गाइडेंस नहीं कर पा रही है ग्रहों के किसी कारण से। यानी ग्रहों की कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जो हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पा रही है। इसलिए हमें किसी और चीज की आवश्यकता है, यानी हमें बाहरी चीजों की आवश्यकता है। बाहरी, अब हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे अंदर से हमारी चेतना हमें नहीं बता रही है कि हमारा मार्ग क्या होना चाहिए, तो हम बाहर से एक मेंटर ढूंढते हैं, हम बाहर से एक गुरु को ढूंढते हैं। अब गुरु का मतलब यहाँ पर यह है, हम एग्जैक्टली भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन? जिसके पास एक डिवाइन पावर है, जो मार्गदर्शक के रूप में भी है, जो उसके हेल्पर के रूप में भी है, जो उसके प्रोटेक्टर के रूप में भी है। यानी मार्गदर्शन भी दे रहा है, हमें हेल्प भी कर रहा है और हमारी प्रोटेक्शन भी कर रहा है, हमें शील्ड कर रहा है, चारों तरफ से हमारा को कवच बना के बैठा हुआ है। हमें एक ऐसे दिव्य गुण वाले व्यक्ति की खोज है और यही खोज परमात्मा की खोज है। यानी मनुष्य जीवन में हम परमात्मा की खोज इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें एक दिव्य गुणों से युक्त शक्ति की आवश्यकता है। उसी शक्ति को ढूंढते हुए हम मंत्र की खोज कर रहे हैं, यानी एक ऐसी शब्द को ढूंढ रहे हैं जो शब्द
हमारी चेतना शक्ति को जगा सके। यानी अब चेतना शक्ति कौन? फिर से सूर्य यानी कि आत्मा हमें चेतना दे, हमारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारे मन को चेतन बना दे, हमारी चैतन्य पावर को वृद्धि कर दे। इसलिए हम मंत्र चाहते हैं। हम सभी इस विज्ञान को इसलिए सीख रहे हैं, उसका एक पर्पज है। हम बिना पर्पज नहीं सीख रहे। हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें भी हमारा मंत्र मिले। मंत्र का मतलब साउंड, ध्वनि, एक ऐसी डिवाइन साउंड हमें मिले जो हमारे अंतर एक चेतना शक्ति को आगे बढ़ा सके। अब ये जो चेतना शक्ति का क्या करेगी? चेतना शक्ति उसी दिव्य पुरुष की खोज करेगी जो इसके गुण भगवान श्री कृष्ण जैसे। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हम ऑलराउंडर मानते हैं, जो ऑलराउंडर है। अब हमें हमारा गाइड भी तो ऐसे चाहिए जो ऑलराउंडर गाइड हो। ऐसा नहीं चाहिए कि भाई मैं यहां तक तो बता दूं, अब इससे आगे मेरे बस की बात नहीं, अब दूसरी जगह जाओ, तीसरी जगह जाओ, चौथी जगह जाओ। तो हमारी अंदर की जो मंशा है वो एक ऑलराउंडर को खोजने की है, जिसमें जो सर्व गुण संपन्न हो, जिसके पास केवल किताबी ज्ञान ना हो, जिसके पास केवल किताबी ज्ञान ना हो, अपितु एक अनुभव से भरा हुआ ज्ञान हो, और कई कई जन्मों का अनुभव, वो डिवाइन अनुभव की बात कर रहे हैं। अब हमें समझना है भगवान श्री कृष्ण के पास इतनी पावर कैसे है, क्योंकि 9 अवतार भगवान श्री हरि विष्णु ने 9 अवतार, ये 9वां अवतार था। इतने एक्सपीरियंसेस से, इतने डिवाइन एक्सपीरियंसेस से वो गुजरने के बाद एक ऐसे ऑलराउंडर व्यक्ति बने। हर व्यक्ति को श्री कृष्ण जैसा दिव्य गुणों वाला पुरुष चाहिए, नारायण। यही कारण है हमारे ज्योतिष में जो आत्मा है वही ज्योतिष है, ज्योतिष है वही आत्मा है, जो आत्मा है वो सूर्य है, जो सूर्य है वो नारायण है, वो विष्णु है, श्री हरि विष्णु है। अगर हम श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं, एक प्रकार से हम अपनी आत्मा की पूजा कर रहे हैं। हम आत्म पूजक लोग क्यों हैं? हम सभी भारतीय आत्मा को इतना ज्यादा महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी फिलॉसफी ये कहती है अगर आत्मा आपकी चेतनावान, जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, वो ही आत्मा परमात्मा बन जाती है। तो हमारे पास परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग केवल एक है, अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाना कि उसका लेवल इतना उच्चतम शिखर तक पहुंचा देना कि वो आत्मा ही परमात्मा का रूप धारण कर ले। यानी हमारी फिलॉसफी कहती है कि नर ही नारायण बनने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है, बशर्ते कि हमें वह मेथड पता चल जाए जिससे हमारी आत्मा को बल मिलता है।
और आत्मा को बल प्रदान करने के लिए ही हम दिव्य अक्षरों की खोज कर रहे हैं, दिव्य ध्वनि की खोज कर रहे हैं। मंत्र का जप करने से क्या होता है? मंत्र के जप करने से आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्रभावमान होती है जो हमें गाइड करती है कि किस कंडीशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है। यहाँ पर मैं इस स्थिति को एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। जैसे हमसे अगर कोई पूछे कि हम गलत तरह से रिएक्ट किसी व्यक्ति पर कब करते, फिर से प्रश्न बोल रहा हूं, हम किस सिचुएशन में गलत रिएक्शन देते हैं और उसका कारण कौन होता है, Who is the reason? तो हम में से मैक्सिमम लोग कहेंगे साहब मैं बिल्कुल ठीक रहता हूं, आराम से बैठा हूं, मेरी बुद्धि सामने वाला खराब कर देता। मैं अपने घर में आराम से बैठा हूं, टीवी देखना चाह रहा हूं या कोई मनोरंजन की चीज, या अपने हैप्पी हूं, आई एम सो हैप्पी, बट सामने वाला एक व्यक्ति आता है जो कुछ ऐसी बात कर देता है जो मेरी खोपड़ी को हिला देती है, जिसके कारण मैं रिएक्ट करता हूं और गलत रिएक्ट कर जाता हूं। क्या ये बात सत्य है? तो आंसर आता नहीं। हम पहले से ही डिसाइड कर चुके होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैंने कैसे रिएक्शन देना है, इस पल मुझे कैसा रिएक्शन देना है। कि दो चीज मैं बताऊंगा। यदि हम खुश हैं उस समय हम कैसे रिएक्ट करेंगे, और यदि हम अंदर से दुखी हैं तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। इसको मैं एग्जाम्पल को बार बार समझाता हूं, अपनी क्लास में मैंने कई बार कहा। सपोज करो आपका ही स्पाउस है, आपकी अपनी पत्नी है, वो खुश है। अब आपने उसको कहा है ए तू तो पागल है, बिल्कुल पागल है एकदम। अब उसका रिएक्शन क्या आने वाला है? उसका रिएक्शन नेगेटिव नहीं आएगा, मुस्कुरा के साइड में हो जाएगी या को कुछ भी रिएक्ट। अब देखिएगा सीन नंबर 2, वो उसका मूड खराब है अंदर से, किसी भी कारण से, किसी भी सिचुएशन से, या उसको पुरानी कहानी याद आ रही है, या उसने आज गलती से शादी का एल्बम देख लिया है, या उसने शादी की कोई सीडी देख ली है गलती से, और पति दंदनाता हुआ आता है और आते ही वो कहता तू तो पागल है। अब देखो रिएक्शन क्या होने वाला है। इसका मतलब है रिएक्शन प्री डिसाइडेड है, रिएक्शन प्री डिसाइडेड है। जब हमारा अंदर से अंतर मन खराब होता है तो हम पहले ही सोच के बैठ जाते हैं इस समय हमें क्या रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। जैसे किसी का जन्मदिन हो और वो बड़ा खुश हो, अब आपने कह दिया अरे पागल भी कोई जन्मदिन मनाते हैं क्या, तो पागल होकर के जन्मदिन मना रहे हैं, वो फिर भी आपको उल्टा नहीं बोलेगा। पर उसका मूड खराब है और जन्मदिन है, कोई उसका जन्मदिन मना ही नहीं रहा, उसको कोई विश कर ही नहीं रहा, तो बेस्ट विशेस दे ही नहीं रहा, और अब ऊपर से आपने ये बात फिर बोल दी। अब उसका रिएक्शन कैसे आएगा? ये जो हमारे अंतर मन की जो स्थिति है वो ही हमें रिएक्शन देने पर मजबूर करती है। अच्छा अब मैं ये कहता हूं भाई गलत रिएक्शन मत दिया करो, इसका कितना फर्क पड़ेगा?
नथिंग। आप कहोगे मेरे व्हाट्सएप पर सुबह सुबह रोज 100 मैसेजेस आते हैं और सब में लिखा होता है पॉजिटिव थॉट्स, कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट्स लिखा होता है, गुड मॉर्निंग, कुछ भी पॉजिटिव लोग चीजें भेज रहे होते हैं। क्या उन सब चीजों को पढ़ करके हमारा दिन अच्छा नहीं जाना चाहिए? और ना में तो जवाब दो, बेशक बोले ना, ऐसे गर्दन तो हिला दो, मुझे रिएक्शन पता चल जाए। सुबह सुबह के व्हाट्सएप मैसेजेस को देख करके क्या हमारा पूरा दिन अच्छा नहीं जाना चाहिए? जी सर। बिल्कुल जाना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है? ना, बिल्कुल नहीं होता सर। क्योंकि हम उसके कथन के अनुसार हमारा अंतर्मन नहीं चेंज होता। अब मैं रोज सुबह सुबह आपके पास मैसेज भेजूं कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, आप एक दिन उल्टा लिख दोगे, यार ये आखिर बी पॉजिटिव है क्या? फिर मैं कहूंगा बी पॉजिटिव मेरे ब्लड का ग्रुप है, तो उससे कुछ नहीं होना। आपके पास ज्ञान है, सभी के पास, कि हमें रिएक्ट नेगेटिव नहीं करना है, पर फिर भी रिएक्शन नेगेटिव जाती है। तो हमारे पास कोई ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी होनी चाहिए जो अंदर जाकर के रिपेयर कर दे अंदर से सारे सिस्टम को। भाई अब तू जो भी कर दे, तेरा रिएक्शन अंदर से ऐसा कर दिया है तेरे चीज को, अब तू नेगेटिव कर ही नहीं सकता, जा, तेरा सिस्टम ऐसा बना दिया। जैसे हमारा लैपटॉप है, अगर आपने जैसा उसमें सॉफ्टवेयर डालोगे वैसा ही तो आएगा दिखने में। सिंपल सी बात है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को आपने इसी तरह से बिल्ड किया है, वो वही देगा। अच्छा आप बताओ, क्या ये आप लोगों के हाथ में है सॉफ्टवेयर बिल्ड करना अपने अंदर का? यस गुरुजी, यस गुरुजी। ये टोटल गलत है। अगर होता तो हम सब ना अच्छे हो जाते। क्यों हमारी हमारे पत्नी दुखी होती, क्यों हमारे बच्चे दुखी होते, क्यों हमारे मित्र दुखी होते हमारे व्यवहार से? और आपके चारों तरफ कोई ना कोई हमसे दुखी है, कोई ना कोई हमसे दुखी है। अगर हम ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के इस बात को देखें, क्या हम में से सारे ऐसे हैं जिससे कोई दुखी नहीं? कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, ढूंढो तो। चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके पड़ोसी हों, कोई भी एक्स वाई जेड, एक बंदा ढूंढोगे तो जरूर मिल जाएगा जो आपसे बेहद दुखी है, आपके होने मात्र से वो दुखी है। अगर शादी में वो भी चला जाए और आप भी चले जाओ तो बस वो कहेगा हे भगवान, तू रोज उठा रहा है, कोरोना भी रोज घूम रहा है, क्या भाई तुझे इसका रास्ता नहीं मिलता क्या? ये भी भाई घूम रहा है, इसके भी पास चला जा, कभी कभी राउंड लगाया। तो ऐसे हालात है, इसका मतलब यू आर नॉट ए परफेक्ट। हम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमसे कोई ना कोई दुखी है। और बहुत सारे तो ऐसे हो जाएंगे जिससे सब दुखी हैं, है ना? तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिससे सभी दुखी हैं। अब ऐसे में हम कहते हैं यार कोई हमसे दुखी ना हो, उसका सबसे अच्छा साधन है मंत्र जाप। मंत्र जाप। अब हम अपने ही चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने संस्कार को पढ़े, 10 संस्कार हमने सीखे कि मंत्रों के संस्कार कैसे। अब हमारे संस्कार से आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? देवता। देवता एक प्रकार से रोल मॉडल, एक प्रकार से रोल मॉडल। जैसे हम किसी ना किसी रोल मॉडल से प्रभावित होते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिल्मी हो, चाहे वो सामाजिक हो, कोई भी हो, हम किसी ना किसी रोल मॉडल से प्रभावित रहते हैं। और कमाल की बात, हम उस देवता को सिलेक्ट करते हैं जिसके गुणों को हम लाइक करते हैं।
जैसे कि अगर आपको शक्ति चाहिए और आप में मर्दानगी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, कि आप चाहते हैं यार मर्द होना चाहिए मैं, दबंग मर्द, तो आपका ध्यान सीधे हनुमान जी की तरफ जाएगा या ऐसे देवता की तरफ जाएगा जो इतना शक्तिशाली हो, किसी भी सिचुएशन में अपने शत्रु को तहस नहस कर सके, और जो अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर को लाइक करते हैं तो भगवान शिव की भक्ति करेंगे। अब देखा हमारे अंदर के कितने गहरे मन की स्थिति को बताता है कि हम देवता अपने मना स्थिति के अनुसार हम स्वीकार करते हैं। और हमारी मन स्थिति किसके कारण हुई ऐसी? हमारे जन्म पत्री में बैठे हुए चंद्रमा के अनुसार। हमारी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स हमारी जन्म पत्री में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार बनती है। जैसे हम सीखते हैं ना, लगन फिजिकल है, बाहरी आवरण है, आपके दिमाग को दिखाता है, आपका चंद्रमा आपके मन की स्थिति को दिखाता है, यानी आपकी राशि, आपका जोडिएक साइन आपके अंतर मन की स्थिति को दिखाता है। आपके चीज को कैसे महसूस करते हैं ये आपके नमांशा से पता लगता है। और अगर आप दुर्गा को पसंद करते हैं, मतलब एक महिला शक्ति तो है पर वो भी विध्वंस करना जानती है, युद्ध करना जानती है, तो हम दैविक पूजा करते हैं, मतलब फीमेल डायटी की पूजा करेंगे। तो हम दुर्गा जी के पास जाएंगे, माँ चंडी के पास जाएंगे, माँ काली के पास जाएंगे। तो क्या समझे हम, जो भी हम शक्तियों की पूजा कर रहे हैं एक प्रकार से हमारे अंदर भी उसी का रूप विद्यमान है और हम उसी के रूप को, उसी के स्वरूप को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, उसका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। हनुमान जी के भक्त क्या चाहेंगे? ताकत आ जाए। और हमें जब तक हम पूजा करेंगे, जब तक हम किसी की लंका को नहीं फूंक देते। बोलते हैं ना गांव में, जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली है। तो किसी एनिमी को पीटना चाहते हैं, किसी दुश्मन को करारा जवाब देना चाहते हैं और उसकी लंका को फूकना चाहते हैं। जैसे हरियाणा में एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार एक बुजुर्ग महिला अपने गांव के लड़के से बोली कि कल रामलीला में क्या हुआ? तो लड़का बोला, दादी जो कल रामलीला में लंका दहन था, हनुमान जी ने लंका फूक दी। बोले अच्छा, कैसे फूक दी? बोले दादी बताऊं कि करके दिखाऊं? अब दादी बेचारी समझी नहीं मतलब। उसने कहा बेटा करके दिखा दे तो बहुत ही बढ़िया। उसने कहा दादी ला माचिस लेके आ। और माचिस ले आई बेचारी अंदर से, और उसने कहा हनुमान जी ने यूं कूद लगाई और उसकी झोपड़ी की फूक दी। अरे वो बोली अरे बावड़े तूने क्या करा? ये तो मेरी झोपड़ी की आग लगा दी। बोला रावण ने भी ऐसी आग लगाई, तो लंका दहन की तरह उसकी झोपड़ी फूक दी है। तो माचिस हर किसी को मत देना, कहीं वो भी लंका दहन कर दे। तो ये जो हमारी शक्तियां हैं हमारे सनातन धर्म में, ये हमारे ही अंतर मन का एक प्रकार का मिरर है। हम जिन देवताओं को बाहर से देख रहे हैं उन्हीं का रूप हमारे अंदर भी विद्यमान है। और जैसे ही हम उन देवताओं को देखते हैं तो हमारे मन में एक पावर जनरेट होती है, मन के अंदर एक फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन। हमें लगता है अब हमने दर्शन किए तो अब हम प्रोटेक्टेड हैं,
आज हमने नमस्कार किया है तो हम प्रोटेक्टेड है। तो हमारे मंत्र साधनाओं में देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अक्सर बताता हूं, देवता को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक आपकी जन्म पत्री के द्वारा और एक आपके मन विज्ञान के अनुसार, यानी आपका अंतर्मन क्या कहता है। आपका अंतर्मन जब भी उस देवता के दर्शन करेगा तो आपको एक प्रोटेक्शन की फीलिंग आएगी, आपको एक पावर की फीलिंग आएगी। अभी परसों मेरे पास एक सरदार जी आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बचपन से हनुमान जी का भक्त हूं, जबकि मैं सिखिज्म में ज्यादा बिलीव करता हूं। तो इट्स मीन कि वो पावर फ्रीक बहुत है, वो अपने शत्रुओं को समाप्त करना चाहते हैं। अब हमारे साधना मार्ग में, मंत्र साधना में क्या करना होता है, हमें उस देवता से रिलेटेड ही हर काम को करना पड़ता है। जैसे मंत्र साधना में अगर हम हनुमान जी की मंत्र साधना कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें लाल वस्त्र धारण करना होता है। हम लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की साधना करेंगे। लाल रंग का ही आसन होता है। हनुमान जी को भी जो अर्पित करते हैं वो भी लाल वस्त्र करते हैं, लाल फल अर्पित करते हैं, लाल मिठाई अर्पित करते हैं। तो लाल रंग का महत्व तो बढ़ जाता है, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग प्रिय है। ऐसे हर देवता की प्रिय वस्तुओं को अर्पित किया जाता है मंत्र साधना में। ये नियम लिख लीजिए, बताने की आवश्यकता नहीं है। हर देवता की मनपसंद चीजें उस साधना में अर्पित की जाती हैं। तो सर जो चीजें पसंद नहीं है उनको त्याग भी करना होता होगा? हाँ, वो नहीं अर्पित होती। जैसे गणेश जी की मंत्र साधना करना, तो गणपति जी को दुर्वा पसंद है, यानी जो दूब होती है, जो हरी घास है, वो पसंद है। पर आप कल को कहो कि यार भगवान शिव को बेलपत्र पसंद है, तो क्या हम गणेश जी को भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं? क्या हम गणेश जी के ऊपर तुलसी भी अर्पित कर सकते हैं? क्योंकि हम तुलसी को बहुत ही उत्तम मानते हैं। औषधीय गुण के अलावा हम तुलसा को बहुत पवित्र मानते हैं। क्या तुलसा की माला हम गणेश जी पे क्या चढ़ानी चाहिए? तो शास्त्र के अनुसार नहीं। पर विष्णु जी को तुलसा की माला अति प्रिय है। तुलसा भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। तो विष्णु जी के जो रूप हैं उन पर आप तुलसा जी की माला अर्पित कर सकते हो। जैसे आपने वृंदावन में देखा होगा, बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर क्या है कि तुलसा की माला बिकती रहती है और मैक्सिमम लोग तुलसा अर्पित करते हैं। या इस्कॉन मंदिर के बाहर जो है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर या श्री हरि विष्णु जी की सत्यनारायण की कथा कहते हैं, तो उसमें हर चीज में तुलसा जी का भोग लगाया जाता है, तुलसा जी अर्पित कर दी जाती है और तुलसा जी का अर्पित करने का नियम बना दिया गया है। क्योंकि उस देवता को यानी श्री हरि विष्णु जी को तुलसा अति प्रिय है। परंतु भगवान शिव को बेल प्रिय है, बेल के पत्र। ऐसे हर देवता को कोई पत्ता, कोई फूल, कोई फल, कोई वस्त्र प्रिय होता है। शनि महाराज को शमी के पत्र यानी शमी के पत्र मतलब पत्ते उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को कनेर के फूल भी प्रिय है। भगवान गणेश को श्वेतार्क प्रिय है। तो ऐसे हर एक का अलग अलग साधना में विधान दिया गया है। एक प्रकार से देवता को हम प्रसन्न कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं।
इसलिए इस साधना के नियम को हमें फॉलो करना है, 100% फॉलो करना है। अब देवता के बाद आते हैं ऋषि। ऋषि का मतलब है वह व्यक्तित्व जिन्होंने उस मंत्र को दिया है, हमें वह मंत्र दिया है। यानी कि वो वर्ड्स, वो डिवाइन साउंड, उनके द्वारा उस डिवाइन साउंड का आविष्कार उस ऋषि ने किया है। उसकी जो खोज, ब्रह्मांड से जो खोज की है उस डिवाइन वर्ड्स की, उस डिवाइन साउंड की, वो उस ऋषि ने की है। तो ऋषि इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मंत्र साधनाओं में ऋषि न्यास होता है, यानी एक प्रकार से हम ऋषि की पूजा कर रहे हैं। तो इसके 5 पार्ट्स बनाए गए हैं मंत्र के। जब हम मंत्र साधना करते हैं और ऋषि न्यास करते हैं तो कि पहला ऋषि, तो हम ऋषि की स्थापना कहां करते हैं? सिर पर, क्योंकि यू आर द गिवर ऑफ द मंत्र। आप मंत्र के गिवर हैं, तो आपका स्थान कहां पर होना चाहिए? आपका स्थान यहां पर होना चाहिए। मंत्र में ऋषि का जो स्थान है, क्योंकि वो तो गिवर है, देने वाला है, तो उनका स्थान मस्तिष्क पे होना चाहिए, सिर पर होना चाहिए। फिर आता है छंद। छंद मैंने बताया था आपको, रिदम, कि जो आपने डिवाइन साउंड का जाप करना है, रिसाइट करना है, रिपीटिशंस करना है जिस साउंड को, उसको जिस रिदम के साथ आपने बोलना है वो छंद कहलाता है। छंद कहां से, अब रिदम कहां से आएगी? मुख से आएगी, मुंह से आएगी। तीसरा है देवता का स्थान। अब देवता का वास कहां होना चाहिए? हृदय में। ये तरीके बताए हैं। जब आप मंत्र साधना करें तो ऋषि को प्रार्थना करें कि आपका स्थान सिर पर है, मेरे सर पर है। छंद, मुख पर उनका स्थान है कि आपका वास हो। और देवता हृदय में वास होना चाहिए, जिस देवता का आप पाठ कर रहे हैं, जिस देवता का मंत्र जाप आप कर रहे हैं। अब है बीज मंत्र, कि उसका बीज क्या है? तो वही है स्थान, गर्भ, जहां से बीज उगता है। जमीन के नीचे बीज लगा देते हैं तो फिर अंकुरन होता है और वो पूरा एक प्रोसेस है। तो बीज एक ऐसी पावर है जो समस्त शक्तियों की जनक है। जो बीज आपने डाल दिया, यानी जिस मंत्र साधना का बीज आपने डाला है, उसी के अंदर अपार संभावनाएं बसी हुई हैं एक वृक्ष बनाने की, और वृक्ष से ही फिर फल होते हैं। और वो जो बीज, एक बीज है, वो कई फलों का जनक है, यानी कई फलों को जो है पैदा करने वाला है। जैसे एक बार आम का बीज लिया आपने, उसको लगाया, अब आम ने अपना पूरा प्रोसेस किया और आम का बड़ा पेड़ बन गया, तो हर साल क्या होगा? उस पर हजारों आम लगेंगे। ऐसा ही प्रोसेस है पेड़ का। ऐसे ही जो बीज मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है मंत्र साधना में, तो हर साधना में एक बीज मंत्र होता है, जो जहां आपकी कुंडलिनी शक्ति का आरंभ होता है, मूलाधार से थोड़ा ऊपर, वही गुह्य स्थान है, और उसी से बीज मंत्र रखा जाता है। तो बीज मंत्र में ही अपार संभावनाएं होती हैं। तो बीज मंत्र हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीज के बाद आती है शक्ति।
शक्ति का वास हमारे पांव में होता है। तो हम जो ऋषि न्यास करते हैं, वो जब हम मंत्र बोलेंगे तो सिर की तरफ ऐसे हाथ को सिर पर रखना है। जब हम छंद का मंत्र बोलते हैं तो मुख के ऊपर, और जब आप देवता को याद करते हैं तो हृदय पर, जब आप बीज को याद करते हैं तो गुह्य प्रदेश पर, और जब आप शक्ति की बात करते हैं तो अपने पांव पर हाथ लगा लेते हैं। ऐसे इस तरीके से जो लोग कर्म कांड जिन्होंने करवाया है, मंत्र जाप पाठ या पूजन जो करवाते रहते हैं, ब्राह्मण उनसे करवाता है। अब फिर आता है अंग न्यास, यानी अंगों का पूजन। अभी आपने ऋषि न्यास किया, फिर आपने अंगों का पूजन करना है। ये उंगलियों से भी होता है और हमारे शरीर के पार्ट्स। तो सबसे पहले हम करते हैं हृदय को, तो हृदय पर हाथ लगाना है ऐसे, और लास्ट में लगाना है नमः, हृदयाय नमः। फिर सिर के ऊपर किया जाता है, सिर से स्वाहा ऐसे। फिर शिखाए, शिखा यानी चोटी के ऊपर, ये चोटी होती है ना जो, या बिल्कुल इधर कपाल चित्र के बीच में मध्य भूभाग में। सहस्त्रासार भी यहीं पर माना जाता है आप लोगों के। तो शिखा, शिखाए वशट। फिर ऐसे हाथ घुमा के हम कवच बनाते हैं, हुम मंत्र लगता है। नेत्रों पर हाथ लगाते हुए दोनों आंखों पर इस तरीके से ऐसे करेंगे, वशट। लास्ट में वस्त्र वह लगाना होता है, अस्त्र के अंत में फट। अब देखिए, अब लास्ट का पार्ट जो बचता है वो है साधना। पर जब तक मैं साधना पर जाऊं, उससे पहले बताना चाहता हूं, जो मंत्र होता है वो 3 तरह से बोला जाता है, और हर मंत्र साधना में ये नियम है कि आपको किस तरह से करना चाहिए। पर जैसे कि मैंने कहा, गुरु मंत्र साधनाओं में सर्वोपरि है, यानी कि गुरु जो बताए वैसा ही करना चाहिए। मंत्र को 3 तरह जपा जाता है। कैसे? पहला वाचिक, वाचिक का मतलब होता है बोल बोल के, वाचिक बोल बोल करके, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 हम बोल रहे हैं, और शब्द बाहर भी जा रहे हैं। ध्यान समझना, जब हम बोल रहे हैं वो दूसरों को भी सुन रहा है, उसे वाचिक कहा जाता है कि मंत्र आप जाप कर रहे हैं पर उससे दूसरों को भी सुनाई दे रहा है। जैसे मंदिर में जाकर कहते हैं ओम नमः शिवाय, या शिव मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये भी मंत्र है। हर यानी हरण करने वाले महादेव, मेरे दुखों का हरण करने वाले महादेव। यानी कि अब हम इसमें परवाह नहीं कर रहे कि किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, हम उसको बोल रहे हैं और सभी लोग सुन रहे हैं। तो ये एक प्रकार का तरीका है मंत्र को जाप करने का, जिसका नाम है वाचिक। तो कुछ मंत्र वाचिक की तरह ही जापने करने चाहिए इस विधि से। दूसरा तरीका है उपांशु। उपांशु, अब इस तरीके में क्या है, मंत्र चल रहा है पर होठ हिल रहे हैं, शब्द बाहर नहीं आ रहे, यानी दूसरे को नहीं सुनाई दे रहे। हम ऐसे कैसे, दूसरे को सिर्फ होठ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर वो बोल क्या रहा है वो किसी को नहीं सुनाई दे रहा है। इस विधि का नाम उपांशु जप है। और मेरा मानना है
शुरुआत में ये सर्वोत्तम तरीका है। मंत्र जाप करने का ये सर्वोत्तम तरीका है, जिसे मैक्सिमम विद्वानों ने इसे उत्तम माना है, उपांशु जप को। तीसरा है मानसिक जप। आप देखिए, आवाज भी बाहर नहीं जा रही और होठ भी नहीं हिल रहे हैं। इस स्थिति में आवाज भी बाहर नहीं जा रही है और होठ भी नहीं हिल रहे हैं, और मन ही मन में मंत्र जाप चल रहा है। ये मानसिक जप है, ये श्रेष्ठ है, पर आप पहली ही स्टेज पर नहीं कर सकते, फर्स्ट स्टेज के लिए नहीं है बिल्कुल भी। तो जिन लोगों को मंत्र जाप का अभ्यास नहीं है, उन्हें सबसे पहले उपांशु जप करना चाहिए। जिनका मन बहुत ज्यादा डगमगाता है, मतलब मन स्थिर ही नहीं, और उन्हें मंत्र मिल गया, मंत्र जाप करने की आज्ञा मिल गई, उन्हें अकेले कमरे में अपना अलग स्थान बनाए और फिर वो वाचिक मंत्र भी बोल सकते हैं, बोल बोल करके, क्योंकि कोई दूसरा तो सुनने वाला है नहीं। तो बोल बोल के करने से क्या है, मन डगमगाता कम है, होठ हिलते रहते, उसमें मन दाएं बाएं होता रहता है। पर जब आपकी आदत पड़ जाए, देखिए हमारा जो टारगेट है वो मानसिक जप तक पहुंचना है। अब आगे बढ़ते हैं। मंत्र दो प्रकार के हैं, मंत्र साधनाएं दो प्रकार की हैं। पहली है परासिद्ध, परा और सिद्ध, ये दो अलग अलग वर्ड है, इसको एक साथ मिला दिया, परा और सिद्ध, यानी जो पहले से ही सिद्ध है, यानी कि उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरे मायने में कहें, जिनको गुरु ना भी दे तो जाप कर सकते हो, और कोई भी सामान्य व्यक्ति जाप कर सकता है। जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, हरे राम हो गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, ओम नमो नारायणाय हो गया, हरे राम हरे कृष्ण हो गया। ये सब इस श्रेणी में आते हैं कि कोई भी उसको कर सकता है। दूसरा है काम्य सिद्ध, कामना की पूर्ति के लिए जिन्हें सिद्ध किया जाता है, कामना की सिद्धि के लिए, काम्य पूर्ति के लिए, यानी कामना पूर्ति के लिए जिन मंत्रों को सिद्ध करना होता है, उसे काम्य सिद्ध मंत्र कहते हैं। अब इसमें गुरु की भी जरूरत है, गाइडेंस की भी जरूरत है, और मंत्रों के प्रत्येक रूल को फॉलो करने की आवश्यकता है।